इसी वाले से बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द रीजन, कौन सा मुल्क क्या किरदार अदा करना चाह रहा है एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मलिक साहब, साबिक सफ़ीर बराए भारत हैं, हमारा साथ देंगे। डेरिक जे ग्रॉसमैन इज अ नेशनल सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक एनालिस्ट, वर्क्स फॉर रैंड कॉर्पोरेशन एंड ऑल्सो राइट्स फॉर फॉरेन पॉलिसी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग मी। आपसे आगाज़ करूंगी शाहिद मलिक साहब, फरमाई दीजिएगा कि यू हैव बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग हाई कमिश्नर इन इंडिया, आप उनकी साइकी समझते हैं, यू अंडरस्टैंड कि उधर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कितनी इजीली एक्साइटेबल है। हैव यू एवर सीन टाइम्स लाइक दिस एवर बिफोर, जिधर आप देख रहे हैं एक आउटरीच है, एक मैडनेस है जो थमने का नाम नहीं ले रही। जी महर, गुड टू बी ऑन योर शो। मैं इस बात पे अभी आता हूँ एक दो मिनट में। मुझसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हैविंग सर्व्ड देयर ट्वाइस इन डिफरेंट पीरियड्स, आई सी अ पैटर्न इन ऑल दिस। इसका एक बिल्कुल एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। एन एक्सक्यूज इज़ ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड। अब शुरू हो जाइए 2008 से, मुंबई टेरर अटैक्स, आई वाज द हाई कमिश्नर एट दैट टाइम। उसके बाद एक FATF का शोशा वहाँ से छोड़ा गया था, याद है आपको जी कि हमें FATF में डाल दिया जाए, ये किया जाए। उसके बाद खैर उसके बाद मोदी की सरकार आ जाती है। उरी 2016 में मोदी का बयान जो हमेशा हम कोट होता है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये 2016 की बात है, आज से 9 साल पुरानी बात है। यानी मैं IWT इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कह रहा हूँ कि इनकी सोच में जब से इसके बारे में था कि किसी न किसी स्टेज के ऊपर आके हमने ये IWT का जो है ये एक कर देना है काम, तो वो 2016 की बात, उसके उरी के बाद, उसके बाद 2019 पुलवामा, आपको याद है पुलवामा के बाद बालाकोट। मैं बालाकोट को इतनी अहमियत नहीं देता। उसके चंद महीने के बाद अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 को इन्होंने ख़त्म किया, वो भी उसकी एक कड़ी बनती है। और अब 2025 में आके अब ये पहलगाम का जो हुआ है, तो इंडस वाटर ट्रीटी, तो हर इंसिडेंट के साथ कोई ना कोई इनकी चीज़ जुड़ी हुई है। सो हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू योर इनिशियल क्वेश्चन, आपने कहा कि क्या आर वी कमिंग टू अ स्टेज जहाँ पे कोई इस किस्म की बात हो जाए, झड़प हो जाए, जंग हो जाए। मुझे महर नहीं नज़र आता, एंड देयर आर सम रीजंस फॉर दैट। आई थिंक व्हाट दे वांटेड टू अचीव वो उन्होंने काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है। अच्छा, कैसे? हिंदुस्तान ने ये जो वो देखिए, जो ये अभी जो इंसिडेंट हुआ है पुलवामा में, उसके बाद उससे पहले शो किया जा रहा था कि नॉर्मल सी है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सब चीज़ों में नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सडनली वहाँ पे हालात बदल गए बिल्कुल, और वो जो मिथ है, मिथ नॉर्मल सी की, वो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने एकदम उसको फिर कन्वर्ट किया अगेंस्ट पाकिस्तान। दुनिया को ये बावर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान इज़ द कल्प्रेट, और वो जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, वो कश्मीर से उठा के पाकिस्तान की तरफ ले आए। तो अब वो उस हद तक उनका एक मकसद था जो उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि वो करने के बाद और उसके फ़ौरन बाद इंडस वाटर ट्रीटी का शोशा छोड़ने के बाद मैं समझता हूँ कि अब इस स्टेज के ऊपर इंडिया है, गिवन द फैक्ट दैट एवरी कंट्री इज़ मेकिंग अ बी लाइन फॉर इंडिया। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, एप्पल जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो हिंदुस्तान, इंडिया ये नहीं चाहेगा कि आजकल के जो उनकी एक इकनॉमिक साइड पे जो उनकी हो रही है पजीराई, उसमें कुछ खलल आए। सो आई थिंक दे वुड नॉट रिस्क इट, इन माई व्यू दे वुड नॉट। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बालाकोट की तरह कुछ सर्जिकल स्ट्राइक, एक दो चीज़ें हो जाएं इस किस्म की। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक दे हैव आल्सो गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर। So आपको लग रहा है कि fully prepared for any so you eventuality. think कि अब मजीद कुछ नहीं होना, and I will come on that sir, because I feel otherwise right now। और हमें मजीद हाँ, मजीद उस लेवल पे नहीं होना जिस लेवल पे सोचा जा रहा है। होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन उनको भी मैसेज मिल गया, उनको ये भी पता लग गया कि हमारे कुछ दोस्त भी हमारे साथ हैं, उसका भी उनको ख़तरा है। So, you know, there's so many things which are, you know, which lead me to that point. And as speaking of friends, Derek, I'm going to come over to you.
old friends and some new friends. Secretary Marco Rubio has expressed support to India and urged Pakistan to cooperate in probing this attack. Pakistan has also urged Washington to press India to dial down this rhetoric and act responsibly. So for now, Derek, this contact has been diplomatically favorable for Pakistan, it seems, because, it's established now US wants an investigation, number one, and it has asked Pakistan to cooperate, which we already are doing since day one. We are the ones to have offered and, suggested an independent cooperation. Suggested an independent investigation. Well, thanks for having me under these trying conditions. And I think Pakistan is saying the right things right now. सबसे पहले तो इन गैर मामूली हालात में मुझे मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने जिक्र किया है, इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने रखा गया है कि पहलगाम वाक़े पर एक आज़ादाना तहक़ीक़ात होनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। पहलगाम हमले के मामले में एक आज़ाद तहक़ीक़ात की पेशकश की गई है, मगर मौजूदा सूरत हाल में मसला ये है कि भारत ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटारे में ला सकता है, और यही वजह है कि भारत दीगर ऑप्शंस पर अमल दरामद के लिए गौर कर रहा है, जिनमें फ़ौजी ऑप्शंस का इस्तेमाल भी मौजूद है। हम देख चुके हैं कि भारत ने सिंध ताश माहिदे को मुअत्तल कर दिया है, फिर भारत यकतरफा और कबल अज़ वक्त इक़दामात उठा रहा है ताकि वो पाकिस्तान को इस तमाम मामले की तहक़ीक़ात करने के लिए दबाव में ला सके। साथ ही भारत ये इस वजह से भी कर रहा है क्योंकि भारत ये समझता है कि ऐसा करने से वो पाकिस्तान को मजबूर कर सकता है कि पाकिस्तान इन प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाई करे, जिनके बारे में भारत ये समझता है कि वो सरहद पर कार्रवाइयां कर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान की हमायत हासिल है। इंटरेस्टिंग। और शाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तो जो कॉल्स आई, मुझे तो सेक्रेटरी मार्को रूबियो की कॉल जो है वो लगता है कि हमारे फेवर में ज़्यादा है, बिकॉज वे ऑलरेडी वॉकिंग द टॉक, वे ऑलरेडी सेइंग एंड डूइंग डिमांडिंग द सेम दैट ही इज सेइंग। मगर साथ ही पाकिस्तान ने सदर ट्रंप से भी ये कहा है कि अपना किरदार अदा करें और मदद फराहम करें कि न्यूक्लियर वॉर प्रिवेंट हो भारत से और ये डी एस्केलेशन की जाए। देखिए, ये ख़तरा जो है न्यूक्लियर वॉर का, ये तो सबके जहनों में है। दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं जो इस नहज पे पहुंच गई हैं कि किसी वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का जो बयान है, एक तो पहले ये मुवाजना कीजिए थोड़ा सा महर, उनकी कॉल गई उनके वज़ीर ख़ारजा को, हमें कॉल आई हमारे वज़ीर आज़म को। जी जी। तो खैर चलें, उसको छोड़ दें, पॉइंट नोटेड, वो छोड़ दें, चले एक जो हो गया। अच्छा खैर, ये तो वैसे जस्ट बाय वे ऑफ मेंशनिंग इट, मैंने इसका जिक्र किया है, लेकिन मुझे ये चीज़ें कुछ ज़रा खटकती हैं। मुझे भी। अच्छा खैर, एनीवे, हमने जो उन्होंने हमसे बात की, आपको भी खटकती होंगी, हमसे जो उन्होंने बात की मारियो रूबियो ने, वो यही कहा कि वी कॉल अपॉन बोथ साइड्स टू एक्सरसाइज सम रिस्ट्रेंट, लेकिन हमें कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन जो है करें। वो तो हमने पहले ही ऑफ़र किया है कि वी वांट टू, वी हैव ऑफर्ड कि अगर आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, और हमारे मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में उनको कहा कि वी आर रेडी फॉर इट। जहाँ तक प्रेसिडेंट